निश्चयी, विचारवान और सदाचारी रहे हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने गुरुवर विरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त की और अपने प्रिय शिष्य से गुरु दक्षिणा में उस महान गुरु ने इस संसार की भलाई के लिए एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए वेदों की सच्ची शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाने का वचन लिया। गुरुवर को वचन देकर जब महर्षि लोगों के बीच आए तो उन्होंने देखा कि पंडित पादरी लोग भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर ठग रहे हैं। महर्षि जी ने जगह जगह सभाएं की, उपदेश दिए और लोगों को सही एवं सच्चे मार्ग को अपनाने के लिए समझाया। उनसे प्रेरित होकर अनेक लोगों ने उनके इस कार्य को आगे बढ़ाया और लोगों पर उनके विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। लेकिन समाज में जब जब किसी ने भी एक जमी हुई गलत परंपरा के विरुद्ध सही रास्ते पर चलने का प्रयास किया तो उसे समाज का विरोध एवं बहिष्कार झेलना पड़ा। आज इस मंच पर आपके सम्मुख हरियाणा के एक ऐसे ही महान आर्य की कहानी प्रस्तुत है। कौन थे ये महान आर्य? आइए देखते हैं। सज्जनों, हमारे शास्त्रों के अनुरूप सभी मनुष्यों पर 3 ऋण होते हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य होता है वो इन तीनों ऋणों को सदैव याद रखे और इनसे उऋण होने के लिए प्रयत्न करे। यज्ञोपवीत धारण करना सब मनुष्यों का कर्तव्य है। यज्ञोपवीत के 3 धागे इन तीनों ऋणों के प्रतीक हैं। इनकी 5 गांठें पंच महायज्ञों की प्रतीक हैं। इसलिए सज्जनों, आप सभी यज्ञोपवीत अवश्य धारण करें। ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हम यज्ञोपवीत धारण कर सके हैं का? हाँ भाई हाँ, सुन लो अनोखी बात, अब हम भी पंडित बन जाएं। अरे सही कह रहे हो भैया, सारे काम धाम छोड़कर अब यही करें हम। इसी की कमी रह गई थी क्या? ये बात हमार समझ में ना आ रही है भाई। हम तो चले हैं, बहुत काम है आज। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो स्वामी जी, मैं आपसे सहमत हूं। मुझे इसके विषय में और बताइए। भाई, ये बिल्कुल सही बात है। इसका प्रमाण महर्षि दयानंद जी संस्कार विधि और अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में देते हैं। वैदिक काल में गुण कर्म के आधार पर बालक का यज्ञोपवीत करा के उसे गुरुकुल में भेजा जाता था और प्रत्येक के लिए यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक बताया गया है। स्वामी जी, मैं भी यज्ञोपवीत धारण करूंगा। आप मुझे यज्ञोपवीत धारण करा दीजिए। आज से आप यज्ञ के आयोजन के अधिकारी बने। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और सम्मार्ग पर चलाए। स्वामी जी, मैं जिंदगी भर ये यज्ञोपवीत पहने रहूंगा और इसके महत्व को अपने जीवन में अवश्य उतारूंगा। वो व्यक्ति बड़े निश्चित भाव से नित्य वेद शास्त्रों का अध्ययन करता, यज्ञ करता और अपने जीवन के कार्यों को करता रहता। लेकिन दूसरी ओर ये बात पूरे गांव में फैल गई कि उस व्यक्ति ने जनेऊ धारण किया है। उस समय के पौराणिक ब्राह्मणों में यह अवैदिक मान्यता घर कर गई कि ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी भी जाति के व्यक्ति को
जनेऊ धारण करने का अधिकार ही नहीं है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के द्वारा जनेऊ ग्रहण करने के विरोध में 25 गांवों के ब्राह्मणों ने खाप पंचायत बुलाई। उस पंचायत में उस व्यक्ति को भी बुलाया गया। भाइयों, आप सभी जानते हैं कि इस व्यक्ति ने जनेऊ धारण किया है और सदियों से चली आ रही हमारे पुरखों की परंपरा तोड़ी है। इसी पर फैसले के लिए आज की पंचायत बुलाई गई है। हम सभी पंच चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष अपनी बात पंचों के सामने रखें। सरपंच जी, हमारे गांव में आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उपदेशक लोगों को पूजा पद्धति के विरोध में भटका रहे हैं। सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि सदियों से गांव वालों के घरों में पूजा पाठ का कार्य हम संपन्न करवाते रहे हैं। अब आप भी बताइए सरपंच जी, जब सब लोग जनेऊ धारण करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, तो हम ब्राह्मण क्या करेंगे? ये बात तो सही है, बहुत सही बात है। सरपंच जी, जनेऊ पर तो एकमात्र अधिकार हमारा ही रहा है। भाइयों, आप सभी सही कहते हो। जनेऊ तो सिर्फ ब्राह्मण ही पहनते हैं। ये बात सही है। क्यों चौधरी साहब, अब तुम इस उम्र में जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बनना चले हो? सरपंच जी, हम आर्य हैं और आर्य तो विचारवान होते हैं। जनेऊ धारण करने, यज्ञ करने, वेद शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का है। अरे वाह चौधरी साहब, वेदों का अध्ययन करना मानव मात्र का अधिकार भला कैसे हो सकता है? देखिए, मैं वेदानुकूल बात कर रहा हूं। जनेऊ पहनना मेरा भी अधिकार है, इसीलिए मैंने पहन लिया। चौधरी साहब, ये खाप पंचायत आपको इसकी आज्ञा नहीं देती। जनेऊ पहनने का अधिकार तो मात्र ब्राह्मणों का ही है। आपको ये जनेऊ उतारना पड़ेगा। सरपंच जी, आप रूढ़िवादी परंपरा की बात कर रहे हैं। बेशक जनेऊ पहनने का अधिकार ब्राह्मणों का रहा है, लेकिन विचार कीजिए, ब्राह्मण कौन है? वेदों के अनुसार ब्राह्मण वो है जिसका आचरण उत्तम हो, जो वेदों की सच्ची शिक्षाओं का अपने स्वयं के जीवन में पालन करता हो और दूसरों को भी उनका अनुसरण करने की प्रेरणा देता हो। सही कहा है, ये तो है। सरपंच, अरे भाई, अरे सुना आपने? आप लोग पूछता है ब्राह्मण कौन है? ठीक है, तुम बैठो। शांत रहो। चौधरी साहब, आपकी ये सारी बातें इस पंचायत को मान्य नहीं है। हम किसी एक वर्ग विशेष की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ये जनेऊ अभी यही इसी पंचायत में उतारना ही पड़ेगा। सरपंच जी, मेरी बात इस पंचायत को मान्य हो या ना हो, मैं परवाह नहीं करता। मैंने वही किया जो सही है। और रही जनेऊ उतारने की बात, तो ये जनेऊ किसी पेड़, किसी खंबे या किसी खूंटी पर नहीं टांगा गया है कि कभी भी पहना दो और कभी भी उतार फेंको। चौधरी साहब, आप पंचायत की अवहेलना कर रहे हैं। आपके लिए सही यही है कि यह जनेऊ उतार फेंके। सरपंच जी, मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत, मैं अपना फैसला कर चुका हूं। अगर आप इसे उतरवाना ही चाहते हैं तो इसी पंचायत में मेरी गर्दन काट दे और उतार दे ये जनेऊ, मुझे मंजूर है। लेकिन मेरे जीते जी तो ये जनेऊ
मेरे शरीर से अलग नहीं हो सकता। ये निर्भीक घोषणा सुनकर ब्राह्मणों की पंचायत उखड़ गई। सब तितर बितर होने लगे। पौराणिक पंडितों ने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बैठाया। अरे भाइयों, बैठो बैठो। अरे देखो ये, अरे सुनो, देखो कितने शर्म की बात है कि आज चौधरी साहब एक गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं और पंचायत की अवहेलना कर रहे हैं। हाँ सरपंच जी, आप पंचों की आज्ञा की अवहेलना हो रही है और आप देख रहे हैं। देखिए भला, क्या आज बिना किसी फैसले के पंचायत की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी? देखिए सरपंच जी, अब तो हमें न्याय चाहिए। तो पंचो क्या कहते हैं आप लोग? देख लो। ठीक, अच्छा, ओ ठीक है। भाइयों, आज इस पंचायत में आप सभी ने दोनों पक्षों की बात सुनी। सुनिए। अब पंचायत ये फैसला करती है कि या तो चौधरी साहब इसी पंचायत में जनेऊ उतारे या इनका जाति से, गांव से बहिष्कार किया जाता है। खाप पंचायत के किसी भी गांव में इनके साथ किसी भी प्रकार के व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। सरपंच जी, महर्षि दयानंद जी ने बताया है कि हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। मैं किसी भी फैसले के डर से अपना इरादा नहीं बदलूंगा। कोई नहीं समझ। उन विपरीत परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने उस दंड को स्वीकार किया, किंतु जनेऊ का त्याग नहीं किया। इतने दृढ़ संकल्पी और दृढ़ संस्कारों के थे हमारे पूर्व पीढ़ी के आर्यजन। उन्हीं के तप, त्याग और परिश्रम के कारण ही आर्य समाज फला फूला। आज सत्य के प्रचार के लिए हमें भी दृढ़ निश्चयी होने की आवश्यकता है। केवल अपने हित के लिए ही हम ना सोचें, बल्कि समाज हित के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में सोचें और आर्य समाज के गौरवशाली इतिहास के साक्षी बने।